नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज में। कभी भी मराठा साम्राज्य की बात आती है तो सबसे पहले शिवाजी महाराज का नाम सामने आता है। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वीर शिवाजी एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर मराठा शासक थे। वे काफी धार्मिक थे। बचपन में उन्हें रामायण और महाभारत पढ़ने का बहुत अधिक शौक था। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को माना जाता है, लेकिन आज भी शिवाजी की जन्म तारीख को लेकर कई प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। वीर शिवाजी का वास्तविक नाम शिवाजी भोसले था। उनके पिता का नाम साजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई भोसले था। छत्रपति शिवाजी के पिता बीजापुर के सुल्तान की सेना के सेनापति थे। शिवाजी महाराज को बचपन में उनके दादाजी मालोजी भोसले ने राजनीति और युद्ध के गुण सिखाए। माता जीजाबाई ने शिवाजी को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया। जब शिवाजी भोसले 15 साल के थे तब वे अपने दोस्तों के साथ किलाबंदी का खेल खेला करते थे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े होते गए, वैसे वैसे ही शिवाजी पर हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां भी आ गई। उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ शिवाजी की शक्ति और बुद्धिमानी भी बढ़ने लगी। 17 साल की उम्र में वर्ष 1646 में शिवाजी महाराज ने युद्ध करना शुरू किया। युद्ध लड़ते लड़ते वीर शिवाजी ने तोड़, चाकन, कोंडाना, ठाणे, कल्याण और ब्यूडी जैसे किलों को मुल्ला अहमद से जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया। इस गतिविधि से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी की शक्ति को देखकर आदिल खान घबराने लगा। उसकी सेना में छत्रपति शिवाजी के पिता साजी भोसले सेना अध्यक्ष थे। उसने शिवाजी को रोकने के लिए साजी को बंदी बनाया। ये देखकर शिवाजी ने कई वर्षों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। उन वर्षों के भीतर शिवाजी ने अपनी सेना को मजबूत किया और देशमुखों को अपने साथ जोड़ा। शिवाजी भोसले ने उन वर्षों के भीतर एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। इस सेना को 2 अलग अलग गुटों में बांटा गया था। सेना में घुड़सवार दल और थल सेना मौजूद थी। घुड़सवार दल की सेना की कमान नेताजी पालकर के हाथों में थी। थल सेना का नेतृत्व यसाजी कल्क के पास था। उस समय शिवाजी के साम्राज्य के अंतर्गत 40 किले आते थे। शिवाजी के जीवन की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण घटना थी सन 1959 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ऐसा माना जाता है कि अफजल खान शिवाजी से 2 गुना शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति से ही सब कुछ नहीं होता। बुद्धिमत्ता भी मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अफजल खान बहुत निर्दयी था। अफजल खान ने युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर तोड़ दूंगा तो शिवाजी बाहर आएंगे। हुआ भी ऐसा ही। शिवाजी महाराज की सेना ने अफजल खान से छापामार तरीके से युद्ध लड़ा। अफजल खान को युद्ध में शिवाजी का पगड़ा भारी नजर आया तो उसने युद्ध विराम देकर शिवाजी के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खान शिवाजी से गले मिलने के बहाने चाकू मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने लोहे से बना कवच पहन रखा था जिसमें से चाकू आर पार नहीं हो सका था। इस साजिश का अंदेशा होते ही शिवाजी ने अपने खंजर से अफजल खान को मार डाला। अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जोहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया था। जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा तो बीजापुर की बड़ी बेगम ने छठे मुगल शासक औरंगजेब से मदद मांगी कि वे शिवाजी के खिलाफ बीजापुर सल्तनत के लिए कुछ करें। औरंगजेब की विनती स्वीकारते हुए अपने मामा शाइता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए भेज दिया। सेना ने पुणे पर हमला कर कब्जा कर लिया। शाइता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर कब्जा जमा लिया। जब शिवाजी को ये सूचना मिली तो वे अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में गए।
पुणे जाकर सेना ने रात में लाल महल में प्रवेश किया। जिस समय साइदा खान की सेना आराम कर रही थी, तब शिवाजी की सेना ने साइदा खान और उन कुछ जागे हुए सिपाहियों पर लाल महल में हमला कर दिया। महल के अंदर की उस लड़ाई में साइदा खान भाग निकला, लेकिन शिवाजी राजे ने तलवार से साइदा खान की 3 उंगलियां काट दी थी और युद्ध साइदा खान हार गया। साइदा खान को हारने के बाद शिवाजी का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भेजे गए योद्धा जय सिंह से हुआ। इस युद्ध में शिवाजी हार गए थे। हार के बाद शिवाजी को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े। हार के कुछ सालों बाद शिवाजी ने युद्ध कर अपने सभी 23 किले वापस जीत लिए। उस समय औरंगजेब के पास जय सिंह नहीं था, तो उसने अपने 2 योद्धा दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी को युद्ध में हराने के लिए भेजा, पर वे दोनों भी नाकाम हुए। इसी बीच बीजापुर की सुल्तान की मौत हो गई और बीजापुर सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। 6 जून 1674 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सदियों बाद भारत में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी महाराज एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य में जाति भेद खत्म कर दिया था। भारत में छत्रपति शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसेना का निर्माण किया। शिवाजी के सत्कर्मों की बदौलत उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। 1666 के मई में शिवाजी ने मुगल दरबार का दौरा किया और महसूस किया कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। वह अधीर हो गया और औरंगजेब के साथ रहने लगा। शिवाजी को हिरासत में लिया गया और जेल में डाल दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद वह जेल से भाग गया और रायगढ़ लौट आया। साल 1667 से 1669 तक वह चुप रहे और पुरंदर की संधि की शर्तों का सम्मान करते हुए किसी भी सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने इन वर्षों का उपयोग पुनर्समूहीकरण और रणनीति बनाने के लिए किया। साल 1670 में शिवाजी ने सूरत की दूसरी बोरी के साथ अपने सैन्य अभियानों का नवीनीकरण किया। अगले 4 वर्षों के दौरान शिवाजी ने पश्चिमी तटीय भूमि के साथ साथ दक्षिण में भी अपनी ताकत बढ़ाई। 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपना राज्य स्थापित कर रखा था। उनके पास 1680 में 300 किले और 1 लाख सैनिक की फौज थी। 1680 की शुरुआत में शिवाजी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। वे बुखार और पेचिश से पीड़ित थे। अचानक शिवाजी भोसले की 5 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण बुखार और पेचिश को माना जाता है, परंतु ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं के मंत्रियों द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि मंत्रियों को शिवाजी के कुछ निर्णय पसंद नहीं आए थे। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करें।